यार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आयुष यादव। GCY स्टूडियो पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मॉडल पेपर जो क्लास 10th का है, बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर आज हम देखेंगे। यदि x + 3y = 6 हो तो x व y का मान होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको बायां पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर करना है। तो हमको दो बिंदु मिलेंगे, जो बिंदु 0,0, 0,2 कुछ भी हो सकते हैं। ये हमको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। यदि हम x = 0 रख देते हैं, ठीक है, तथा y = हम 2 रख देते हैं, क्या यह 6 के बराबर है? तो 0 + 3 दूनी 6 = 6। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो पहला आंसर आ रहा है वो हमारा 0,2 अर्थात हमारा पहला ही बिंदु सही है। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि जब रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो रेखा क्या होता है। जब रेखा, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो वो जो है केवल एक हल होता है। तो उसका केवल एक हल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल हो। यदि दो भिन्न वास्तविक मूल हो तो b² - 4ac = 0 जब होता है, जब समान मूल होते हैं हमारे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर b² - 4ac इज ग्रेटर देन ऑफ 0। जब हमारा विविक्तर 0 से बड़ा हो जाता है तो क्या हमारे दो वास्तविक मूल आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग कमेंट में दीजिए। तो ये 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ये होगा ना कि ये होगा। ठीक है, अब 0 से छोटा मान क्या होगा? माइनस में आ जाएगा, -1,2 कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है 1,1 बिंदु 2,2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं d = होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 की जगह हम 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर रखेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो दो में से एक गए, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर इक्वल टू √2 जहाँ होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है साइन, यदि साइन अल्फा = 4/5 तो कॉस अल्फा का क्या मान होगा? इसका ऑप्शन नहीं दिया है भाई। तो ठीक है, साइन थीटा = 4/5 यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है तो आधार की वैल्यू निकालनी है हमको। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू हमको दे रखी है, लंब की वैल्यू 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू आधार a² इक्वल टू 25 - 16 इक्वल टू 9। ए बराबर 3। ठीक है, आधार बराबर 3 यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हमारा आ गया 3 बटा कर्ण 5 है। यह वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा की 3/5। इस करेक्ट आंसर इज माई क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है कि कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो इसका सब मान जानते हैं, 2/√3 होता है कॉसेक 60 डिग्री का मान। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो कह रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि जब हम जानते हैं कि 2πr होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कह रहे हैं यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, मतलब पाई का मान नहीं निकालेंगे। पाई का मान जो होता है 3.4 उसको नहीं रखेंगे हम। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई इंटू आर, त्रिज्या 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। करा है कि 3x² - 6x + 4 का विविक्तर क्या होगा? इसका विविक्तर निकालना है, यानी कि b² - 4ac निकालना है। तो b का वैल्यू हम 6 का -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 4, मतलब 36 - 4 × 12 बढ़ चौक 48 इक्वल टू -12। तो -12 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद करा है यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस प्रश्न का सलूशन आप यहाँ पर देखो कि कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप 2πr बराबर हो किसके, संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के πr² के बराबर हो, तो पाई से कट जाएगा, एक आर से कट जाएगा, तो एक आर बचेगा। तो r = 2 मात्रक। ठीक है, r = 2 मात्रक। यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। करा संख्या n² - 1 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा? ठीक है,
यदि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 से विभाज्य है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है। यदि हमें n इक्वल टू 8 ले लेते हैं तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 की 8 8 64 माइनस 1, 64 में से 1 घट गया 63, 63/8 क्या आ रहा है हमारा, एक परिमेय संख्या आ रही है। परिमेय संख्या आ रही है यानी कि प्रयोग जाएगी यहाँ पर, तो हमको प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। संख्या n स्क्वायर माइनस n से विभाज्य होती है तो n की मान, तो n का मान बताना है हमको। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। अब देख सकते हो भाई कि नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 8 है। यदि दो संख्याओं का योग 8 है, माना पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी a, ठीक है, एक सेकंड, माना पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b, तो a प्लस बी बराबर 8 है। इन्होंने कहा है कि समीकरण 1 बन गया तथा उनका अंतर a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, 2 दे रखा है। तो a प्लस बी a माइनस बी समीकरण 1 2 को जोड़ने पर इसको जोड़ लेंगे तो 2a बराबर 10, 8 2 10, तो a बराबर हमारा 5 हो जाएगा तथा a बराबर यदि 5 है तो b बराबर हमारा 3 हो जाएगा। 5 का हमारा 3 ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर का हल क्या होगा। तो हम 5 को इधर, तो 5 25 25 प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो यह इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 4 13, 13 का एलसीएम निकालेंगे शायद 2√3 अंडर रूट 13 मात्रा का आया, उसको बाद इसका जो इसमें कॉमन हो आप लगा देख सकते हो, या जहाँ तक 2√3, लेकिन यहीं पर छोड़ दो आप, अंडर रूट 13 ऑप्शन में दिया तो आप आगे सॉल्व कीजिए। 2√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि tan a बराबर 4/3 तो साइन a का मान क्या होगा। यदि tan a बराबर 4/3 यानी कि लंब बटा आधार दे रखा है, कर्ण निकालना है तो कर्ण इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4/5। यदि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न दमदार प्रश्न है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आओ चलते हैं पेज पर। यदि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से आयतन के बराबर हो तो त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर है किसके, उसके आयतन के, उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि पाई पाई से कट गया, एक आर से कट गया, तो हमारा ऑप्शन में क्या बच रहा है, आप ध्यान से देखिए, 3l/h। ठीक है, 3l या अपान एच ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, तथा आपका इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 का सवाल हमने लिख लिया है। बस आपको वीडियो बनाकर अपलोड करनी है, वीडियो लंबी हो जाएगी जिसके कारण अपलोड करने में हमको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम छोटे वीडियो को पार्ट वाइज करके डाल रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, सपोर्ट में प्लीज़।